क्रॉस रेफरेंस तक पढ़ लिया तो हमने, आज हम आगे की चीजें देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ये कमेंट को छोड़ दो, ठीक है। हेडर, फुटर और पेज नंबर क्या होता है। देखो, जब भी एक बुक वगैरह बनाओ, आप कुछ भी बनाओ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हेडर और फुटर की होती है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर भैया कितने टोटल पेज हैं, तो आप बोलोगे सर 10 पेज है, हमको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 10, ठीक है। यदि आपको सेम चीजें सब पेज पर लिखना है, मतलब जनरली जैसे आप बुक वगैरह भी देखते हो कि जिस भी प्रकाशन की बुक होगी, जो भी पब्लिशर होगा, उसका नाम या उसका डिटेलिंग वगैरह हर पेज पे मिलता है हमको जनरली। या जैसे अपन ने नोट्स वगैरह भी देखे हैं, तो कोचिंग के जो नोट्स वगैरह होते हैं उसमें हर पेज पर कोचिंग का नाम आता है। वो नाम क्यों देते हैं? ताकि पता रहे कि फलानी कोचिंग का ये नोट्स है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम जाएंगे हेडर और फुटर का मतलब क्या होता है। हेडर यानी पेज के ऊपर लिखना, और फुटर यानी पेज के नीचे लिखना। पर हेडर को एक पेज में नहीं लगा सकते आप, मतलब जितने भी पेज होंगे ना, यदि एक पेज हुआ तो एक पेज पे लग जाएगा, और यदि आपने 10 पेज भी ले लिए तो 10 पेज पे सेम हेडर लगेगा। मतलब आप सोच रहे हो कि भैया एक पे मैं दूसरा हेडर लगा दूं, दूसरे पेज पे दूसरा नाम लिख दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हेडर है, ठीक है। हेडर का मतलब ऊपर लिखना है पेज के, फुटर का मतलब पेज के नीचे लिखना है। चलो, अब यहां पर जाओ इस एरो पर, पहले आप उसकी थीम सेलेक्ट कर लो। या हम यहां पर गए और यहां से कोई सी भी एक थीम सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब उसका डिजाइन ले लेना है ना। और यदि आपको ऐसा हेडर चाहिए जिसमें पेज नंबर भी हो और हेडर भी हो, तो उस कंडीशन में आप यहां पर देख लेना 1 लिखा हुआ होगा, मतलब पेज नंबर भी आपका आएगा, ठीक है। और दूसरे वाले पे भी 1 नहीं आएगा, दूसरे वाले पे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, वो सीरियल से चलते जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। नीचे आओ, यहां से कोई सा भी एक आप थीम ले लेना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन एक काम करते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 भी लिखा हुआ है। या फिर एक और था, ये वाला ले लेते हैं। इस पर हमने क्लिक करा, अब जैसे हमने क्लिक करा यहाँ पर 1 आ गया। अब यदि आप यहाँ पर कुछ लिखोगे ना, जैसे कल बहुत सारे लोग लिख रहे थे, मैंने बताया था ना यहाँ पर मत लिखना, क्योंकि वो सब पेज पर लिखाता है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया आनंद कंप्यूटर एकेडमी, वो व्हाइट में चल रहा है, उसका कलर पहले ब्लैक कर लो। चलो रेडी कर दो, क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है यार। अच्छा, ये सेव के अंदर लिखा रहा था ना, ठीक है। अनंत कंप्यूटर एकेडमी, ठीक है। हमने क्या करा, इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इसका साइज बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आपने फ़ॉन्ट इसका चेंज कर लिया, आपने ये वाला फ़ॉन्ट रख लिया। अब ये जो आपने नाम लिखा है, मैं भी बता रहा हूँ कि ये हर पेज पे लिखा है, ठीक है। पर अभी आप यदि आप यहाँ पर लिखने की सोचोगे ना, तो नहीं होगा, क्योंकि वो हेडर पर है। जब आपको हेडर से जंप करना हो पेज पर और पेज से जंप करना हो हेडर पर, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम यहाँ 2 बार क्लिक करेंगे, ठीक है। इधर ध्यान से देखो, जैसे मैं नीचे 2 बार क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आ गया। अब आप यदि लिखना चाहोगे ना ऊपर, तो नहीं नहीं लिख पाओगे आप, ठीक है। वो क्यों नहीं लिख पाओगे, क्योंकि हम हेडर पर अभी है नहीं। और यदि मैं 2 बार यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मैं हेडर पे पहुंच गया, समझ गए। मतलब जंप करने के लिए आपको 2 बार, जैसे फोल्डर ओपन करते हो ना, सेम वैसा वैसे आपको 2 बार क्लिक करना है। आप जंप कर जाओगे, चाहे पेज पर हो चाहे आप हेडर पर हो। हमने जंप करा, हम नीचे आ गए। या फिर आप एक काम भी कर सकते हो, यहाँ पर जब जाओगे तो कॉर्नर पर आपको दिखेगा, देखो लिखा है क्लोज हेडर एंड फुटर, इस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर 1 लिखा है, ये ऑटोमेटिक लिखा है, हमने नहीं लिखा। यदि आप लिखने की कोशिश करोगे कि 1, तो फिर नीचे वाले पे भी 1 आएगा। तो आपको ऐसा हेडर सेलेक्ट करना है या ऐसा फुटर सेलेक्ट करना है जिसमें ऑलरेडी 1 लिखा हुआ हो। 1 का मतलब, अरे पेज नंबर, पानी का मतलब वाटर, ऐसी हरकत कर रहा है। आ जाओ इधर, नीचे आओ, नाम लिखा हुआ है आनंद कंप्यूटर एकेडमी, ये हर पेज पर आएगा, मैं वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यदि आपको कुछ पर्टिकुलर कोई पेज पर लिखना हो, तो उस कंडीशन में हमको फिर सेव से हम लिखेंगे, है ना, क्योंकि यदि दूसरा नाम लिखना होगा तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। आगे आ जाओ, 3 नाम आ गया कोचिंग का, 4। तो ये काम के क्या है, ये काम के ऐसे हैं कि आपको यदि हर पेज पे आपकी ब्रांडिंग करना हो तो उस कंडीशन में आप कर सकते हो। बस ये ब्रांडिंग करने का काम है हेडर का, ठीक है। जैसा आपने हेडर लगाया, हेडर कहां पर लगता है, पेज के ऊपर, तो फूडर कहां पर लगेगा, पेज के नीचे। अब यहां पर जाओ, इंसर्ट पर जाने के बाद में फूडर पर क्लिक करना, यहां से भी थीम सेलेक्ट कर सकते हो।
अब आपने एक पेज पर एक ही जगह नाम नंबर देखा होगा, दो दो तीन तीन जगह तो लिखते नहीं है, या तो आप ऊपर लगा दो पेज नंबर और नीचे लगा दो, कोई कोई सी बुक में ऊपर रहता है, कोई कोई सी बुक में नीचे रहता है, ठीक है। तो यहाँ से भी कोई सी थीम ले लेना, जैसे ये थीम ले लिया अपन ने, तो इसमें भी एक लिखा तो वो भी लाइन से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आप चाहो लिख सकते हो, यूजर पे आप जो चाहो लिख सकते हो, और ये आपका फुटर को क्लोज करो, तो ये फुटर नीचे आ गया, इधर स्क्रॉल करते जाओ पता चल जाएगा इधर। तो हेडर का मतलब पेज के ऊपर कुछ लिखना है, फुटर का मतलब पेज के नीचे कुछ लिखना है। जनरली जैसे अपन ने मैंने वो भेजी है आपको एक पीडीएफ जिसमें सारी चीजें लिखी है, एक्सेल के बारे में, वर्ड के बारे में, मतलब एक बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह नोट्स है उसमें। उसमें देखना हर पेज पर नाम लिखा होगा, या तो अनंत कंप्यूटर होगा या कॉन्सेप्ट कंप्यूटर एकेडमी होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट कोचिंग हमारी, ठीक है। तो वो दो में से कोई सा एक नाम होगा, तो उस पर देखना आपके हर पेज पे वो सेम नाम चल रहा है, मतलब ये कि हमने उसमें हेडर और फोल्डर का यूज करा है। जो भी बुक बनती है वो सब बुक में हेडर का यूज होता है और फूडर का यूज होता है। क्योंकि मुझे प्रिंटिंग में मिस्टेक क्यों नहीं होती पता है, क्योंकि हम उसको ऑप्शन से बनाते हैं, हम लिख के नहीं बनाते। यदि आप एक लिखोगे दो लिखोगे तो आप इतने परफेक्ट हो ही नहीं सकते, कोई भी नहीं हो सकता, मैं भी, मतलब गलती हो ही जाती है, ठीक है, एक दो नंबर आगे पीछे हो ही जाते, छूट जाएंगे कभी गलती से या फिर प्रिंट मिस्टेक। बाकी इसमें क्या होता है, यदि आपने हेडर और फुटर में लगाया है तो पर्टिकुलर पेज आएगा, उसमें मिस्टेक होने के चांस 0 है, ठीक है। तो ऐसा हम नाम लिख सकते हैं, समझ में आ गया। पर यदि आपको केवल नंबर चाहिए, न तो हेडर लगाना है सर हमको और नहीं फुटर लगाना है, चलो हेडर लगाना है पर फुटर में हमको, फुटर में कुछ भी नहीं चाहिए, हमको बस नंबर चाहिए, तो उस कंडीशन में हम जाएंगे इंसर्ट पर और यहाँ पर पेज नंबर का ऑप्शन आता है। बट याद रखना जब आप पेज नंबर लोगे ना, तो आप जैसे मान लो आपने बॉटम पर पेज नंबर लगाया, तो बॉटम पर क्या लगता है, फुटर, तो फुटर हट जाएगा। मतलब या तो आप हेडर फुटर लगा लो या आप पेज नंबर लगा लो। और यदि हम हेडर को बात करें तो हेडर में दोनों चीजें आ जाएंगी, पर पेज नंबर में बस एक ही आएगा कि पेज नंबर देगा वो। जैसे देखो नीचे लगा हुआ है फुटर, है ना, हम जा रहे हैं इंसर्ट पेज नंबर पर, बॉटम पर क्लिक करा, बॉटम पर लोकेशन दे देना आप, ठीक है, हमने बोला सेंटर पे चलो, तो वो फुटर हट गया आपका, ठीक है, फुटर आ गया। मतलब पेज नंबर यदि लोगे तो ऑलरेडी फुटर हट जाएगा। फिर यदि आप ऐसा पेज नंबर ले रहे हो, मतलब ऐसा फुटर ले रहे हो जिसमें पेज नंबर है, तो वहां पर हमारा काम दो हो गया ना, एक तो किसका काम हो गया, पेज नंबर का काम हो गया, और एक लिखने का काम भी हो गया, फुटर पे हमने कुछ लिख भी दिया, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों समझ में आ गई चीजें, बहुत इजी है। यदि आपको कुछ ऊपर लिखना है तो आप हेडर पर क्लिक करो, यदि कुछ नीचे लिखना है तो फुटर पर क्लिक करो। पर यदि 10 पेज है तो 10 ही पेज पे एक जैसा नाम आएगा, अलग अलग नाम आप नहीं लिख सकते, बस इतना सा यहाँ पर अंतर है। इससे फायदा तो बहुत सारे हैं, पर नुकसान ये कि मेरे को अलग पेज पे कुछ लिखना होगा, उस कंडीशन में वो नहीं लिख सकता। बट हाँ, थोड़ी सी यहाँ पर एक चेंज आता है, यहाँ पर एक फुट नोट होता है, फुटर और फुट नोट में अंतर है, ठीक है, वो अभी आप आगे पढ़ोगे, जब आप लेआउट रेफरेंस पर जाओगे वहां पर ऑप्शन आएगा फुट नोट का, एंड नोट और फुट नोट, ठीक है। और क्वेश्चन भी आता है एमएस वर्ड में, लेटर कैसे बनाए, हेडर फुटर को विस्तार पूर्वक समझाइए। यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमको पूरा डिटेल में लिखना भी है, प्लस डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाएंगे, एक पेज बना दिया, उसमें ऊपर लिख दिया और उसको एरो करके लिख दिया कि भैया हेडर है, नीचे कुछ लिख दिया उसमें एरो करके लिख दिया फुटर है, ये डायग्राम हो गया, ठीक है। डायग्राम में कोई अलग से हमको दिमाग नहीं लगाना, जो हम कर रहे हैं बस वही का वही हमको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। चलिए आगे आइए, हेडर फुटर और उसके बाद में पेज नंबर, इसमें बहुत सारी डिजाइन है, मतलब आपको जो भी ठीक लगे ले सकते हो, और यहाँ पर भी आप जाओगे तो यहाँ पर भी ठीक लगे वो ले सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट बॉक्स। यदि आपने सेव पढ़ा है तो सेव का ही वो एक सब ऑप्शन है, मतलब जैसे आप सेव आपने लिया यहाँ पर देखो, और सेव का भी काम इस टाइप से सेव बना दिया और यहाँ पर मैंने उसमें कुछ लिख दिया, ठीक। यदि मैं यहाँ पर जाकर टेक्स्ट बॉक्स पर जा रहा हूँ और यहाँ से वो पेज का लोकेशन दे रहा है और कहाँ पर आपका सेव आएगा, हमने बोला यहाँ पर चाहिए, देखो ये भी तक सेव आ गया, इसमें भी हमने कुछ लिख दिया। और बोलोगे सर इन दोनों के कलर तो चेंज है, तो कलर चेंज नहीं है, कलर हम कर सकते हैं वैसा का वैसे ही, क्योंकि वो सेव है ना। तो आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पर व्हाइट कलर कर दो, यहाँ पर जाकर ये लो, और टेक्स्ट का कलर क्योंकि व्हाइट था ऑलरेडी तो उसको ब्लैक करना पड़ेगा, तो वैसा का वैसे ही तो दिख रहा है, अंतर क्या है उसमें। तो चाहे आप सेव ले लो
चाहे आप टेक्स्ट बॉक्स ले लो, दोनों एक ही है ना। इसके बाद ऑप्शन आता है क्विक पार्ट काम का नहीं है, उसको हटाओ। यहाँ पर वर्ड आर्ट आता है, वो काम का। वर्ड आर्ट में होता क्या है कि जैसे आपने जो भी वर्ड लिखे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ये वाला एक वर्ड है मेरे पास, डॉक्यूमेंट है ना, इसको सेंटर में ले आता जरा। इस डॉक्यूमेंट को हमें क्या करना है, हमने सेलेक्ट करा और वर्ड आर्ट पर क्लिक कर रहे हैं तो उसका एक अलग स्टाइल में हमको फ़ॉन्ट दिख जाएगा, है ना। मतलब जो भी आपको यहाँ पर थीम लग रही थी, ये दिख रही थी, वो वाला आप यहाँ से वर्ड आर्ट ले सकते हो। और यदि आप इसी को कुछ भी एडिट वगैरह करना है तो फॉर्मेट पर जाओ और यहाँ पर वर्ड आर्ट स्टाइल लिखा हुआ है, यहाँ से और कोई दूसरा आपको लगाना है तो वो लगा सकते हो, जैसे ये लगाना हो। तो यदि ये वाली थीम पसंद आ रही बट कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप कलर फिर यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो भी आपको कलर रखना है वो कलर रख लेना। यदि आपको आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आउटलाइन का कलर। और यदि उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना है तो आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर शेडो वाला ऑप्शन आता है, शेडो ले सकते हो। यहाँ पर रिफ्लेक्शन वाला ऑप्शन आता है, रिफ्लेक्शन कर सकते हो, ग्लो कर सकते हो, बेवल, 3D है ना, और ट्रांसफॉर्म। मतलब उसको वो सर्कल वर्कल में लिखते हैं ना, इस टाइप से ऐसे। इसका फिर इसको साइज ऐसा करना पड़ेगा। वो तो कभी कोई से फॉर्म हमको बनाना होगा जिसमें कुछ अलग अलग टाइप से सेव लेना होगा या फिर अलग टाइप से बड़ा लेना होगा, उस कंडीशन में हम ऐसा करेंगे, ठीक है। अदरवाइज तो हम सिंपल जो हमारे पास चल रहा है वो खूब। काना तेरे को मन में लड्डू क्यों फूट रहे जा रहे, उधर क्या देख रहे हो, इधर देखे भाई, ये पूछ लूंगा खड़े करके तो इतने लोग सामने, है ना। बनेगा नहीं भी अच्छी। मैं पहले एक बार चेतावनी दे देता हूँ, ऐसा नहीं है कि तुमको जा रहे उठा के चलो, ऐसा नहीं, एक बार बता देता हूँ कि आप आगे आइए। तो वर्ड आर्ट समझ में आ गया। एक इसमें ऑप्शन आता है ड्रॉप कैप का, अमन या तो पीछे बैठना तू कल से, और उधर भी बात मत करना, और नहीं तो आगे बैठे तो भी बात मत करना, ठीक। इधर आ, आप चुपचाप बैठ जा। इधर देखिए आप, यहाँ पर ऑप्शन आता है ड्रॉप कैप का। देखो जनरली ड्रॉप कैप का यदि आपको लोगो दिख रहा होगा ना तो समझ में जाएगा अच्छे से। उसमें होता क्या है कि आपने ड्रॉप कैप पर क्लिक करा, जैसे ये ड्रॉप कैप पर क्लिक कर लूंगा, इसमें क्या अंतर लगा आपको, फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल हो गया, बाकी सारे के सारे वर्ड वैसे के वैसे ही। अब सर हम ऐसा क्यों करें, हमको क्या मजा आ गई। भैया देखो जब बच्चों की बुक बनती है तो उसको अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है। अरे आपका भी कोई मामा भतीजा, मामा नहीं आप सब, मामा भतीजे के लड़के, है ना, मामा भतीजे के लड़के, या कोई भी आपके घर छोटा लड़का होगा तो वो स्कूल जब जाता है तो पहले दिन उसको पढ़ना सीख जाएगा क्या। पहले तो उसको बिठाना पड़ता है, नर्सरी में डालो, उससे पहले प्ले स्कूल में डालो 2-3 साल। और आजकल तो रूल आ गया है कि आप 3 साल से पहले के बच्चे को 3 साल से पहले के बच्चे को प्ले स्कूल में, और जैसे वो होता है ना KG1 में वो जब जाएगा तो उसकी एज होना चाहिए 6 साल, ठीक है। जब तक 6 साल का नहीं होगा उसका पहली में, यार KG1 पहली अलग अलग होती है क्या, हाँ ठीक है, पहली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्लास में यदि उसको जाना है तो फर्स्ट क्लास में उसकी मिनिमम एज होना चाहिए 6 ईयर। यदि 6 साल उसकी एज नहीं होगी ना तो उसका एडमिशन नहीं होगा। अभी रूल आ गया है, अब बोलिए आप स्कूल में पता कर लेना, समझ गए। तो वो फिर भैया 6 साल तक तो वो परेशान हो जाएगा। तो वो जो 3 साल, जैसे मान लो अब 3 साल में थोड़ा सा ग्रोथ हो जाती है ना बच्चे की, तो 3 साल से लगाकर जब 6 साल तक का होगा, मतलब 3 साल का जो गैप है उसमें वो प्ले स्कूल में जा सकता है, नर्सरी वगैरह में जा सकता है। बाकी जब 6 साल का हो जाएगा ना पूरा, जब भी उसका फर्स्ट क्लास में नाम लिखाएगा। अभी ऐसा रूल आ गया है। और अच्छी बात भी ये, क्योंकि अपन क्या करते हैं 2.5 साल का वो होता है बेचारा, वो तो चलने सीखा नहीं और जाओ इसको, तो वो 6 साल का अच्छा हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब बच्चों के लिए हम कुछ बुक बनाएंगे तो सबसे पहले यदि आप लिख भी दोगे ना तो उसको समझ में तो कुछ आने वाला ही नहीं। अरे आप यदि कोई छोटा बच्चा को उसको अपने बोलो ये बता, ये देखो ये यहाँ पे ये ऐसा लिखा हो, तो उसको कुछ समझ तो नहीं आ रहा बेचारा, अभी तो ग्रोथ ही नहीं हुई इसकी। तो जब उनकी बुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इस टाइप से चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे उसमें अब देखना बच्चों की बुक में बहुत सारे पहले तो डायग्राम बने रहेंगे, फोटो ही मिलेगी आपको, है ना। और यदि कुछ लिखेंगे भी तो उसको इतना यूनिक फॉर्म में लिखेंगे ताकि जब वो देखे तो उसको थोड़ा सा ठीक लगे, है ना। बाकी अपने लिए तो कोई बात नहीं, बट ड्रॉप कैप का मतलब क्या है, उसको अट्रैक्टिव बनाने के काम में आएगा, यूनिक बनाने के काम में आएगा, बस इतना सा अंतर है, ठीक है।
तो आपको जो भी ठीक लग रहा है, जैसे मान लो आप ड्रॉप के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर 2 डिजाइन आएगी, यदि आप ऐसा क्लिक करोगे तो वर्ड अलग हो गया, और अब यहाँ पर जाओगे तो वर्ड उसी के अंदर फिक्स हो गया, मतलब इस लाइन के अंदर। ऐसा हम कर सकते हैं, और कुछ अंतर नहीं है। बाकी यहाँ पर ये कोई काम के नहीं है, बाकी के ऑप्शन काम के तो देखो सब हैं, है ना, सारे ऑप्शन काम के, यदि ऑप्शन दिया है तो काम के होंगे, समझ गए। बट अभी मैं बता भी दूंगा ना तो तुमको समझ में नहीं आएगा, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने आगे वाली चीज नहीं पढ़ी ना, वो आगे वाली चीज से लिंक है, तो पहले मेरे को उधर की चीज पढ़ाना पड़ेगा, फिर इधर वापस आना पड़ेगा। बट हाँ, यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है डेट और यहाँ पर इक्वेशन और सिंबल, ये बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। और आज का टास्क है हमारे पास एग्जाम पेपर, मैं आपको एक पेपर भेजने वाला हूँ मैथ्स का, वो मैथ्स का पेपर आप बनाना, ठीक है। हिंदी का पेपर आप बना सकते हो, बहुत इजी है। इंग्लिश का बना सकते हो, वो भी इजी, क्योंकि कीबोर्ड इंग्लिश में है। बट यदि मैं आपसे बोल दूं कि मैथ्स में बनाओ तो मैथ्स में कुछ लिखना पड़ेगा, फिर फार्मूले लगाएंगे ना, तो फार्मूले को जहाँ के जहीं लगाना है, व्यवस्थित बिल्कुल, क्योंकि हम व्यवस्थित नहीं उसको लगाएंगे। आपको यदि हम गलत पेपर दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अपनी देख देना कि बट यदि कुछ अलग अलग लिखे हुए आएंगे तो अपन को अच्छा लगता ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंबल और इक्वेशन वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। इक्वेशन में सारे के सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे, मतलब आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको एक वो दे देगा कि यार ऐसे यहाँ है, ये चीजें हैं, तो उसके बाद बनाना पड़ेगा। चलिए पहले डेट और टाइम का समझ लो आप। देखो अभी यहाँ पर 9:26 हो रहे हैं, और आज 29 तारीख बता रहा है, चलो जो भी है वो तारीख से छोड़ो, अब इसको अपन चेंज कर लेंगे। बट अभी जो फिलहाल में जो चल रहा है उसको करंट में जो डेट चल रही है, जो टाइम चल रहा है, मुझे वही का वही लेटर के लास्ट में लिखना है। ये क्यों लिखना है, जैसे कोई लेटर बनाता है और उसको मेल कर देता है ना, तो वो पता देता है कि भैया इतनी इतनी बजे मैंने बना के भेज दिया था आपको, तो वो टाइमिंग डाल देगा। तो यदि हमको टाइमिंग डालना होगा, जैसे हमको यहीं पर टाइमिंग डालना है, या लास्ट में डाल लो आप टाइमिंग यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे डेट और टाइम पर, और ये वाली डेट को हम इतने टाइप से लिख सकते हैं। यदि आपको फ्राइडे अगस्त है ना इस टाइप से लिखना है, या टाइमिंग के साथ लिखना है तो आप टाइमिंग के साथ और सेकंड के साथ भी लिख सकते हो, और आपने इंसर्ट करा, ये देखो ये टाइमिंग आ गई, उसको मेल कर दो, ठीक है। धोखा हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जो भी फिलहाल में टाइमिंग वगैरह चल रहा है वो करंट पे लिख सकते हैं, और यदि आप चाहो तो कीबोर्ड से भी लिख सकते हो, वो भी कोई खास बात नहीं। बट उसमें हमको देखना पड़ेगा ना टाइम कितना क्या हो रहा है ये वो, और यहाँ पर डायरेक्ट वो फिक्स हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है इक्वेशन का, और बहुत ज्यादा काम का, इसको समझो आप। इक्वेशन वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक करा, सारे फार्मूले नहीं मिलेंगे, उन फार्मूले का बनाना पड़ता है। भैया एक जगह बैठ जाना, तो क्लास चल रही, भरी क्लास में आ रहा है, पूछ भी नहीं रहा है। यहां पर क्लिक करा इक्वेशन, देखो यहां पर लिखा है एरिया एंड सर्कल, इसको समझो आप। आपको कुछ चुनिंदा यहाँ पर फॉर्मूले दिए गए हैं, वो गिनती के फॉर्मूले इसलिए दिए गए हैं क्योंकि देखो बहुत जितने भी फॉर्मूले होते हैं उतने फॉर्मूले यहाँ पर देना पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, इन फॉर्मूले से आप सारे के सारे फॉर्मूले बना सकते हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशियल हो, अपकलन हो, समाकलन हो, मैट्रिक्स हो, लिमिट्स हो, ठीक है। ये तो आपने पढ़े होंगे ना, अरे लिमिट तो पढ़ी होगी आपने, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मना मत बोलना, साइन थीटा कोस थीटा को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, पढ़ी है ना। हाँ, तुमको वो नाम से नहीं पता था, वो मैं समझ गया हूँ, पर कोस थीटा साइन थीटा पढ़ा है, 10th में तो पढ़ा है सबने, ठीक है। तो वो वाले फार्मूले भी हमको यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि भले 10th की बात करो, 10th में बहुत सारी चीजें, मैट्रिक्स भी आएगा, उसमें लिमिट्स भी आएगा, और उसमें और भी चीजें आएंगी यार, ठीक है। आओ इधर, जैसे मान लो हमको कोई सा एक सिंपल फार्मूला चाहिए, अब बात करोगे तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा, आगे देखो। हमने ये वाला फार्मूला आपने बहुत बार पढ़ा होगा 10th में, तो सही है ना, और 5-5 6-6 नंबर का क्वेश्चन आता था। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा आपने, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ना, प्रोबेबिलिटी, पासे उछालने की प्रायिकता बताओ, ये करो वो करो, हाँ वो प्रोबेबिलिटी होगी, है ना। आपने यहाँ पर क्लिक करा, तो जैसे क्लिक करा हमने, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला आ गया। अब बात को समझो आप, फार्मूला आ गया। अब हमको कोई अदर नया फार्मूला बनाना है, तो आपके पास एक डिजाइन वाला ऑप्शन खुला है, और यहाँ पर देखो पूरे सिंबल है, और यहाँ पर जितने भी टाइप से फार्मूले बना सकते हैं वो पूरे फार्मूले हैं। जैसे मुझे फंक्शन लिखना है, फ्रैक्शन लिखना, सॉरी, ठीक है, फ्रैक्शन लिखना है, तो फ्रैक्शन मतलब 1/2, 1/2, 1/3, 3/4, मतलब जो भी है ना, ठीक है, वो चीजें मेरे को लिखना है। तो इसको पहले जूम करो, इधर लास्ट में आओ, हमने स्पेस इसलिए दिया क्योंकि हम यहाँ पर
ठीक है, यहाँ पर हमको लिखना है फंक्शन। फ्रैक्शन लिखने के लिए हम डिजाइन पर गए और डिजाइन पर हमको फ्रैक्शन वाला ऑप्शन मिल गया, इस पर क्लिक करना। अब किस टाइप से फ्रैक्शन लिखते हैं हम जनरली, ये वाला फॉर्मेट सही है, ये वाला फॉर्मेट भी सही है कि गलत नहीं है, बाकी सारे फॉर्मेट सही है, बट ये और ये दोनों में दिखने का नजरिया अलग अलग हो जाएगा। और सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा है, पहले वाला, 1/2 बिल्कुल उसके नीचे बटे आएगा तो हमको पता चल जाएगा। हमने यहाँ पर क्लिक करा, वही काम। हमको सर 3/4 लिखना, लिख दो भैया 3, नीचे 4 लिख दो। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए आपके पास यही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन कुछ है ही नहीं, हम ऐसा ही लिख पाएंगे। यदि आप और कुछ चीजें लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने 1/, क्या लिखा था, 3/4 लिखा था, 3/4, तो ये और वो दोनों एक ही हैं और दोनों का मतलब भी सेम निकल रहा है और आंसर भी सेम निकलेगा। पर दोनों में यदि आप बेटर मानोगे, बेटर कौन सा दिख रहा है, तो हम बोलेंगे सेकंड वाला सर जो अपन ने लिखा वो वाला। और वो क्यों, क्योंकि जनरली अपन उसको देखते आए। यदि अपन पहले वाला देखते जनरली तो अपन वही वाला सही मानते, बट ये वाला हमको ठीक लग रहा है क्योंकि हम शुरू से ये वाला पढ़ते आए। समझ गए आप? तो इसका फायदा मतलब ये हमको इस टाइप से फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं। यदि आपको लिमिट लगाना तो लिमिट लगा दो, इसी को स्पेस देके इधर बना दो। अरे कहाँ गया हमारा फार्मूला, आइए। फिर हमने यहाँ पर ये स्क्रिप्ट ले लेना आप, है ना, और e टू द पावर x, e टू द पावर जो भी है वो आपने पढ़ा होगा यार, ठीक है। अब नहीं पढ़ा तब उसमें मैं तो कहीं कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप इधर ऐसा लिख देना और यहाँ पर जो भी है आता है, मतलब क्वेश्चन में आता है 10 की पावर 100, ठीक है। ऐसा देखा होगा ना, अरे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर वर्ग, है ना, तो वो ऐसा फार्मूला बना सकते हैं। ये बस ऐसा बताऊंगा मैं आपको, फिर अभी पेपर भेजूंगा तो बनाना तुमको ही है, इसलिए सीख लो। फिर यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ये इंटीग्रेशन जनरली शायद 9th-10th में, मेरे को याद नहीं है क्योंकि बहुत साल हो गए हैं, बाकी 11th-12th में तो आते हैं क्योंकि मेरा भी साइंस था तो मेरे को जहाँ तक ध्यान है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल उसमें आता है। 9th-10th में आता है क्या अभी फिलहाल में, और नहीं आता होगा, है ना। फिर ऑपरेटर है ना, ये ऑपरेटर, ब्रैकेट ऑन मिल जाएंगे आपको, अलग अलग टाइप्स के ब्रैकेट ऑन, तो ब्रैकेट ऑन लगा लेना। फिर फंक्शन मिल जाएंगे, फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा, इससे तो परिचित होंगे आप ये भाई से, ठीक है। ये भाई से पहले भाई ने बहुत परेशान करा इसने, ये भी आप जानते हो, है ना। 6-6 नंबर 7-7 नंबर के क्वेश्चन आते थे, 5 नंबर का 4 नंबर का। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 90 की वैल्यू बताओ, 30 की बताओ, 50 की बताओ, है ना, ठीक है। बाकी ये आप ये इस टाइप से ये चीजें ले सकते हो। लिमिट वाला आपको मिल जाएगा, लिमिट लगा हुआ है, ऑपरेटर मिल जाएगा और मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स को जानते हो ना, इधर छुपाया उधर छुपाया, फिर उसको गुना करा, फिर प्लस लगाया, जानते हो, करा होगा आपने, ठीक है। तो वो बस वही है। अब आधे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, इधर उधर गुना, है ना। तो जिसको नहीं आ रहा कोई बात नहीं। बाकी हाँ, अंडर रूट लगाना हो, अंडर रूट करनी का मान कितना होता है, 22/7, ठीक है। 22/7, हाँ 22/7 पाई का होता है यार, ठीक है। अंडर रूट का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2। 1/2 कैसा होता है, जैसे मान लो अंडर रूट के अंदर 4 है तो आंसर कितना आएगा, नहीं इनसे पूछता हूँ, अंडर रूट के अंदर 4 है तो आंसर कितना आएगा, कैसा आया मन, तो क्योंकि उसने बोला। होता क्या है, ये अंडर रूट है ना, अंडर रूट, मैंने आपको बोला अंडर रूट का मतलब कितना होता है, अरे बोलो ना, 1/2, ठीक है। अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। इसको अपन वो करेंगे, देखो मेस नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, सबको समझाना तो पड़ेगा ना बेसिक चीजें। इस 2 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और मुझे पता है अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। 1/2 मतलब मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा, ओके। इस 2 से 2 को काट देंगे, हमारा आंसर कितना आएगा, मतलब अंडर रूट का मान कितना होता है, अरे लिखा है ना 1/2, आधा, ठीक है, 1/2 याद रखना। तो अंडर रूट ये हो गया। और यहां पर यदि 3 लिख दूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि यहां पर 3 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ 3/2,
अरे 3 को गुना कर दो, 1/2 तो वैसे ही आएगा ना। तुमको कितनी शर्म आना चाहिए तुमको, मतलब थोड़ा सा कि हमको 9th-10th के मेथ्स गणित नहीं आ रहे यार, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी बात है। मतलब ये 7th-8th बच्चे हो ना, अभी तो दूसरी तीसरी में पढ़ते हैं, है ना। ये बहुत रद्दी चीज है ये, क्या बताऊं आपको, ये जो लिखा है ना अपन ने बहुत रद्दी चीज है ये। मतलब ये बहुत छोटे छोटे बच्चे करते हैं आजकल, तो आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए यार। मेस काम में नहीं आता सर, हम क्या करें। अरे काम में नहीं आता पर थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। अभी तुम्हारे जो तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हम बच्चे तुमसे पूछेंगे कि ये क्या हुआ, तुम क्या बताओगे। इज्जत उनके सामने तुम्हारी खराब होना ही है। आगे आ जाओ। देखिए यदि आपको प्लस का ऑप्शन तो कीबोर्ड में मिल जाएगा, बात सुन लो, प्लस का ऑप्शन भी कीबोर्ड में मिल जाएगा, माइनस भी मिल जाएगा, पर मल्टीप्लाई का नहीं मिलेगा, मतलब गुना का सिंबल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम भी यहीं से सिंबल लेंगे, यहाँ से सिंबल है। देखो ये भाग, ये वाला भाग का सिंबल भी नहीं मिलेगा आपको, डिवाइड का वो स्लेस वाला मिलता है ना, तो हमको यदि ये सिंबल चाहिए तो हम यहाँ से लेंगे। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो सिंबल की जरूरत पड़ रही है हमको वो यहाँ से लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, ठीक है। हाँ बढ़िया। बाकी प्लस, इक्वल, डिवाइड, इंटीग्रेशन, अपना वो क्या बोलते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है। और ये ऑपरेटर, ऑपरेटर तो जानते होंगे ना। क्यों रे पंखे बंद नहीं कर, क्या है, मैंने क्या बोला था कि जिस पंखे को व्यक्ति को हवा, जिस मतलब व्यक्ति को जो पंखे से हवा लग रही है वो पंखा बंद करके आना है। आप पंखे आप बंद कर दो, अब गर्मी में बैठना आप, अब कल, अब वो वहां 7,500 बिल आया था, मैंने बताया था ना आपको। अब बिल समझो यार तुम, अब इस महीने का अब कितना आएगा, 7,500 बिल कितना होता है आप सोचो ना। मतलब एक स्टूडेंट तो बिल में ही जा रहा है, ऐसा मत करा करो यार। वो पंखे किसी को हवा नहीं दे रहे, आप दो नहीं 4-4 पंखे चलाओ हवा के लिए, पर आप बैठो जब, ठीक है। और मैंने आपको अभी भी बता रहा हूं, जो पंखे से हवा लग रही है आपका कर्तव्य वो पंखा बंद कर दो, बात खत्म हो जाएगी। चलिए इधर आ जाइए, ये सारे सिंबल आपको लगाना है ना। बाकी यहाँ पर एक इक्वेशन का ऑप्शन मैंने बता ही दिया, ये इक्वेशन का ऑप्शन होता है। और यदि आप इंसर्ट पर जाकर यदि यहीं पर देखो सिंबल, तो सिंबल में भी वही वाली चीजें हैं जो हमने उधर पढ़ी है। यहाँ पर देखो थोड़े बहुत ये वाले सिंबल मिल जाएंगे, मोर सिंबल पर जाना, ये अलग अलग टाइप्स के। बाकी इसको स्क्रॉल करोगे आपको बहुत सारे सिंबल मिल जाएंगे, जो भी सिंबल चाहिए आप ले लेना, ठीक है, कोई खास बात नहीं। बाकी यहाँ जैसे लोगो वगैरह लगाना हो इस टाइप से तो ये चीजें मिल जाएंगी। ये बिंगडिन लिख करके लिखा हुआ है, ये इसको सेलेक्ट करना यहाँ से, जब जाके आपको ये सिंबल मिलेंगे नहीं तो ढूंढते ढूंढते पागल हो जाओगे, मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना, ये ऑप्शन यहाँ से मिलेगा वो। बाकी आगे की चीजें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतनी चीजें बहुत काम की है। अभी मैं आपको एक पेपर भेजने वाला हूँ, वो पेपर आप बनाओ। गलती आपसे होगी कि आपसे फार्मूले नहीं बन पाएंगे, पर आप बिल्कुल व्यवस्थित उसको करना। ब्रैकेट जहां पर ब्रैकेट का यूज हो रहा है ब्रैकेट लगाना, और ब्रैकेट में भी एक चीज याद रखना, जैसे 2-4 ब्रैकेट लग रहे हैं तो ये ब्रैकेट पे जाकर आप ले लेना यहाँ से, है ना, ब्रैकेट वाला चीजें ले लेना आप। आज के लिए काफी है।